होगा? वहां पे किससे कहोगे भैया सिलिंग लगा दे, बड़ी देर में नंबर आ रहा है? बताओ, कह दोगे वहां पे? अमाल नामा ही देख कर हालत खराब होगी वहां तो। 70 साल का अमाल नामा जब देखेगा ना, झांक के देगा, थोड़ा खोल के तो देख लो आलम क्या है। खोलने की तो जरूरत ही ना है, तो हर एक को पता है मेरे अमाल है कैसे। भाई हर एक को मालूम है कि मैंने कितनी नमाजें छोड़ी है, कितनों को सताया, कितनों को रुलाया, कितनों को परेशान किया, सब मालूम है। और जब जो दुनिया से जाए ना, जब बीमार पड़ जाए, पूरी पूरी जिंदगी सिमट के उसके सामने आ जाए। जब बीमार हो, जब इस हद तक बीमारी पहुंच जाए ना, आप सोचे कि डॉक्टर भी कह रहा है आई एम सॉरी, भाई ले जाओ घर पे, अब ये ठीक नहीं हो सकते, अब इनको इनकी पसंद का खिलाओ, इनकी पसंद, इनसे बातें करो, इनके खिदमत कर लो, जितनी चाहो इनकी खिदमत कर लो। अब तो ये लास्ट स्टेज पे है, अब कोई दवा इन पे सूट नहीं करेगी। और देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी के शाम बिस्तर पे बगैर दवा खाए हो जाए, और कभी कभी ऐसा होता है सालों साल जैसे इलाज पे इलाज चलते रहा, दवाइयां ना छूटे। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हो गई, किसी को शुगर हो गया तो डॉक्टर भी कह रहा है भैया कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन खत्म ये भी ना हो रहा। ऐसी बीमारियां जो बचपन से पैदा हुए, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया, दवाई ना खत्म हुई। और ये दवा में शिफा नहीं है, शिफा जो है अल्लाह के हुक्म में है। दवा करना तो सिर्फ एक बहाना है। अगर बीमार पड़ जाओ, बीमार होना भी नेमत है खुदा की, लेकिन जो हाई फाई जिनको परमानेंट बीमारी लग जाती है वो रहमत नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नेमतों का शुक्र अदा ना किया तो रब ने उससे नेमत छीन ली, शुगर दे दिया। तो रब भी कह रहा है मीठा तो तेरे सामने रखूंगा, हर क्वालिटी का मीठा होगा, बालूशाही रसगुल्ले बर्फी होगी, लेकिन खाने में नहीं दूंगा। नेमत छीन ली, नेमत तो नहीं उठाएगा, बेशुमार उसके बंदे हैं, लेकिन उसने तुमसे छीन ली, केस की बीमारी दे दिया। पकौड़ी सुकौड़ी, मोमो, चाउमीन, मैक्रोनी, पता ना कौन कौन सी क्वालिटी का फास्ट फूड रखा हुआ है, कह रहा ले खा। अंदर से फिर ना खा लिया तो मामला खराब हो जाएगा, अस्पताल में मुलाकात होगी। हाँ तो ये क्या छोड़ चटनी मिला, अल्लाह का शुक्र अदा कर दो, मौला तेरा शुक्र है। अगर रब का शुक्र हर मौके पर अदा करते रहे, कसम खुदा की रब हर एक नेमत को तुम्हारे सामने बढ़ाता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होंगी नेमतें। लेकिन ना मान के ही नहीं दे रहा। अगर इस हद तक बीमारी हो गई, दवा करना सुन्नत है, और शिफा जो है अल्लाह के हुक्म में। मूसा कलीमुल्लाह बीमार पड़ गए, इतने बीमार हो गए कि पेट में बड़ी जोरों का दर्द उठ गया, इतनी जोरों का दर्द उठा किसी तबीब हकीम के पास ना गए, बल्कि कोहे दूर पर चले गए मौला की बारगाह में। कहा मौला बड़ी जोरों का दर्द है, कोई नुस्खा बता दे। तो मौला ने कहा मूसा वाला जंगल में चले जाना, वहां एक दरख्त होगा, एक पेड़ होगा, उसका पत्ता ऐसा होगा, उसको तोड़ना, घोटना, छानना, पी लेना, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह बड़ी तेजी में जंगल में पहुंचे, पेड़ को तलाश करते रहे। जैसे ही पेड़ मिला ना, पत्ता तोड़ा, घोटा, छाना, जूस निकाला, पी गया और दर्द ठीक हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब चलते रहे काम, अपने तबलीग में लगते रहे। अब फ्यूचर में कुछ वक्त फिर दर्द उठ गया बड़ी जोरों का। अब कोई दूर तरफ की बारगाह में नहीं पहुंचे, बोले पत्ता तो याद ही है, बूटी तो भाई, नुस्खा तो याद है मुझे क्या जरूरत है पूछने की। दर्द भी वैसा ही है, दवा भी मुझे मालूम है। पहुंच गया जंगल में, और जब पत्ता तोड़ा, घोटा, छाना, जूस निकाला, जब पिया तो दर्द बजाय घटने की और ज्यादा बढ़ गया, रिएक्शन कर गया। जैसे दवा कर जाना रिएक्शन, अपनी मर्जी की फिट गोली खा ले, चाहे ब्लड प्रेशर लो हो जाए, खा लिया, अब फिर हो रहा ब्लड प्रेशर नाप लो, बीपी, रिएक्शन कर गई दवा। ऐसे ही रिएक्शन कर गया पत्ता, फिर दौड़े दौड़े पहुंचे कोई दूर पे, मौला दर्द बजाय घटने के पड़ गया। तो रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा दर्द भी वैसा ही था, दवा भी वही थी, बूटी भी वही थी, पीने का अंदाज भी वही था, लेकिन पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। तो मूसा शिफा जो है वो दवा में नहीं है, हमारे हुक्म में है। तो इधर दवा करो और इधर दुआ करो, मौला दवा तो मैंने खा लिया, अब शिफा तू इसमें पैदा फरमा दे। इधर दुआ और दवा का संगम होगा, इधर बीमारी दूर होती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। बीमारी भी एक पैगाम देकर आती है, लोगों संभल जाओ, बदल जाओ। अभी कि बचपन तो खेल में गुजार दिया, जवानी आ गई दोस्ती यारी करने में गुजार दी, 1.5 GB डाटा खत्म करने में ही गुजार दी। हाँ, अब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख दिया, अब इसके बाद कोई मौसम नहीं आना है, अब इसके बाद कुछ नहीं आना। बचपन गया, जवानी आ गई, जब जवानी गई तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं आता, सिर्फ मौत का फरिश्ता ही आ गया। जब मौत का फरिश्ता आ गया तो ये कहा वलयु अखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा,
बोले जवानी भी तेरी चली गई, बुढ़ापे की दहलीज पे तेरी जितनी सांसें थी उतनी ले चुका है, तेरा रिश्ता था दुनिया से खत्म हो चुका है, अपनों से मुलाकात करने का भी मौका नहीं मिलेगा, एक सांस की मोहलत नहीं मिलेगी और पैगाम खुदा बंदी सुनाएगा। हम इल्तिजा करते रहेंगे, एक लम्हे की तो मोहलत दे दे, या मेरा वुज़ू नमाज पढ़ने का तो मौका दे दे, या किसी दुकान का उधार है उसे चुकता करने का तो मौका दे दे। कहेगा ना ना, जितनी तेरी सांसें थी उतनी तू ले चुका है, अब तुझे मेरे साथ जाना होगा। वहां भी कितनी इंतजार करेंगे, भाई छोड़ दे ना, वो ना मानने का फिर, बल्कि वो तो कहेगा भाई खुदा का पैगाम आ गया, अब तो जाना ही पड़ेगा, जिस हाल में हो, जिस अंदाज में भी हो, जिस तरीके से भी जाओ, चाहे पाक हो या नापाक हो, चाहे नमाज में हो या लोगों में गुफ्तगू करते हो, या चाहे किसी की मेंढ या खेत काटते हो, कुछ भी हो, जिस हाल में रब ने सांसें मुकम्मल कर दी है उसी हाल में जाना पड़ेगा। तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठे ना, तो ये मत कहो मौला वो मुझे दौलतमंद बना दे, मौला मुझे शोहरत अता फरमा दे, या मुझे पूरे जिले में लोग जाने, मौला मुझे ऐसे मकाम पे फाइज फरमा दे ना, बल्कि कहना मौला अरे दुनिया में मुझे तूने ईमान की दौलत से नवाजा है, मौला मरते पर मेरी जुबान पे कोई कलमा जारी रहे या ना जा रहे, मौला मेरी जुबान पे कलमा तैयबा जारी हो जाए, जब मैं दुनिया से जाऊं तो ईमान के साथ मेरा दुनिया से जाना हो। अगर कलमा पढ़ते पढ़ते जान बच गई तो मुस्तफा के वफादार कहलाओगे, अगर कलमा पढ़ते पढ़ते जान निकल गई तो जन्नत के हकदार कहलाओगे। न यहाँ पर जवाब रहेगा न वहाँ पर जवाब रहेगा, जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरी सफर भी हमारा कामयाब हो जाएगा। वरना तो मेरे यारा कितना ही नाम जमा कर लो, कितना ही शोहरत जमा कर लो, लेकिन इंसान की जिंदगी 3 स्टेप पे गुजर जाती है, पूरी जिंदगी 3 स्टेप पे, कि मेरा नाम सबसे अच्छे लेवल पे होना चाहिए, रिश्तेदारों की जुबान पे मेरा नाम होना चाहिए, रिश्तेदारों में सबसे अच्छा देखना चाहिए। हर पंचायत हो या हर मामला हो, शादी ब्याह गम या खुशी का जो भी मामला हो, तो इंसान चाहता है हर जगह मुझसे मशवरे लिए जाए, मुझसे पूछताछ की जाए, या मेरे पास आके लोग मशवरे करें, अपनी बातें मेरे सामने पेश करें, मेरा नाम हर लेवल, हर जिले, हर गांव, हर मैदान में चमकता हुआ नजर आए। और दूसरा स्टेप क्या रहता है, मेरा लिबास सबसे अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सिलाई होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बटन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का इसमें कुमकुना होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का इसमें हर डिजाइन होना चाहिए। लेकिन मेरे यारा, जिस दिन सांसों का बंधन टूटा, जिस दिन दिल की धड़कनों ने धड़कना बंद कर दिया, सांसों ने चलना बंद कर दिया, उस दिन लिबास भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, और जिस मकान को बनाते बनाते हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, वो मकान भी बदल जाएगा। इसमें 3-1 का मसाला लगाया, 3-1 का मसाला, 70 साल के लगा रहे हैं बमनपुरी में मसाला। पूछ ले दादा ये क्या कर रहे हो? बोले हजरत 3-1 का लगा रहे हैं। बोले क्यों? बोले सालों साल टिकेगा। ओ वाकई रिजर्व में आ गई तुम्हारी गाड़ी, कब्र के अंदर कोई पिलर भी ना होगा, वहां तो सिर्फ कच्ची जमीन होगी, और तख्ते भी ऐसे लगेंगे, बारिश हो गई 2-4 तो ढह के नीचे गिर जाएंगे। तो कब्र के अंदर अरे कोई मसाले का काम नहीं होगा, वहां तो कोई भी पंखा नहीं होगा, ऐसी कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ कच्ची जमीन होगी और अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर उसके अंदर तुझे जाना है, हर एक को मालूम है, तो उसके अंदर रोशनी का इंतजाम करके जा। यहाँ पे अगर सीलिंग हट जाए कोई रुक लेगा? नारक मिलेगा। अब बता, कब्र के अंदर मौलाना सिर्फ गुनाहों की वजह से थोड़ा सा जहन्नम का दरवाजा खुलवा दिया तो क्या हाल होगा? निकल के ना भाग मिलेगा, भाग जाओ। अरे अगर गुनाहों के सबब वहां पे फंस गए तो किसी को आवाज लगाओ तो सुन लेगा। हालत तो यूं ही खराब हो जाएगी। सोए तो अपने घर में थे भाई, शाम का दवा खा के अपने घर में सोए, सिरप इंजेक्शन लगा के, अरे अपने बेटों के सामने थे और अपने रिश्तेदारों के सामने थे। अभी तो तमाम रिश्तेदार हमसे मुलाकात करके गए, और जब कब्र के अंदर आँख खोली तो देखा कोई है ही नहीं। हाल तो यहीं पे खराब हो गया भाई। सोए तो अपने गद्दे पे थे हम, वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे हैं, हमसे लोग देखने आ रहा है, बीमारी इस हद तक भी लोग मिलने आ रहे हैं। अब देखा तो हमारे कपड़े भी बदल गए, व्हाइट में चेंज हो गए, सफेद ही सफेद है। और जब देखा कि हमारा मकान तो अच्छा था, लेकिन अब देखा तो ऊपर देखा तख्ते लगे, इधर देखा तो मिट्टी मिट्टी है। और जब फरिश्ते आएंगे तो हाल तो यूं ही खराब हो जाएगा, जब चेहरे में से नकाब हटाएंगे, जब चेहरे से कफन हटाएंगे, और जब उसको उठा के बिठाएंगे, और जैसे ही फरिश्तों का चेहरा देखेगा तो होश तो यूं ही खराब हो गए।
क्या किया तो मेरा बेटा सामने वहां पे, अब ये कौन आ गया, और जैसे ही हालत देखी तो आउट ऑफ कंट्रोल तो यहीं पे हो गया, हालत तो यूं ही खराब हो गई, लर्जा बरंदाम हो जाएगा। और जब वो कड़क आवाज में पूछेंगे, बड़ी नरमी से ना पूछेंगे ये बता तेरा हाल क्या है, कुछ ना, बल्कि पूछेंगे वही मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, हु इज योर लॉर्ड, बता तेरा रब कौन है। सवाल कर लिया, अब हालत तो यूं ही खराब हो गई। कोई सूफी जी से तो मुलाकात थी, आमना सामना था, इनसे तो बात करना बड़ा आसान है, जिसको कभी नहीं देखा हो भाई, कभी मुलाकात ही ना हो। वहां पे चार दीवारी में बंद हैं, और वहां पे अपने भी नहीं पराए भी कोई भी नहीं है, सिर्फ दो ही फरिश्ते हैं वहां पर, और इधर मेरे आका भी जलवा बारह होंगे, ऐसा नहीं है। और जब फरिश्ते पूछेंगे ना हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है, अगर जवाब ना दे ना सारी आई जानना आने थी, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो कुंदनपुर में इधर से बाइक भगाने में ही गुजार दिया, हाँ इधर से इधर मोबाइल 1.5 GB डाटा ही चलाने में गुजार दिया। अब मैं कह रहा अल्लाह कुरान तो पढ़ ले, लेकिन कुरान ही ना सीखा। इमाम साहब बार बार पकड़ कहते हैं हजरत कब्र में सवाल भी होंगे, अरे वहाँ पे सवालों का ये सवाल होंगे, ये जवाब देना होंगे, अरे याद कर लो, लेकिन हाँ हजरत ये क्या जिंदगी, अभी तो क्या उम्र है, याद कर लेंगे, करते करते ये टाइम आ गया कि जवाब देने का नंबर आ गया, लेकिन जवाब याद ना कर सके, तो वहां पे जब सवाल का जवाब ना दे सके तो फिर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं भाई फैसला सुना दिया गया ना, जजमेंट ना होगा जब तक, फिर होगा माँ दीनों का, व्हाट इज योर रिलीजन, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, सवाल हुआ, फिर भी कहती सॉरी हाँ लादरी मैं नहीं जानता, फिर भी जजमेंट नहीं हुआ, फिर भी मौका दिया जाएगा। अब तीसरा मौका है, अब तीसरा जब मौका है ना, अब इसमें कामयाब नहीं हुए तो जिंदगी जीने का क्या फायदा, 70 80 90 साल गुजारी तो क्या फायदा रहा, बताओ। क्या हमने जमीन में आलू कैसे लगाना है यही टेक्निक सीखा, या धान का मौसम में जमाना है, कौन सा क्वालिटी का लगाना है, सिर्फ यही सीखा, तो बताओ हमने वहां पर फंस गए, तो ये धान वान के बारे में नहीं कुछ जाना। वहां पे भाई कैसे किसानी करके आए हो भाई, किससे बटाई में लिया, कैसे करके लिया, कौन सी जमीन अच्छी पेड़ जगाती है, कौन सी जमाती है, कौन सी क्वालिटी का लिया, लेकिन ना वहां पे तो तीसरा सवाल होना है, व्हाट इज यू डिड यू से अबाउट दिस मैन, मैं खुद तकुल फी हक़ हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। पहले वहां पर जलवायु मुस्तफा दिखाया जाएगा, बाद में सवाल किया जाएगा। अब कितना और आपके जहन को करीब कर दूं, पहले जो सवाल थे वो हाफजी सवाल थे, पहले जो सवाल थे हाफजी सवाल थे, बगैर दे के पूछे गए। रब के बारे में पूछा गया, लेकिन रब का जलवा नहीं दिखाया गया, रब को नहीं दिखाया गया, बल्कि सिर्फ सवाल कर लिया गया। और दूसरा दीन के बारे में पूछा गया, दीन का झंडा नहीं दिखाया गया, अरे दीन के बारे में कोई भी क्लू नहीं दिया गया, अरे दीन का कोई भी नक्शा तुम्हें नहीं दिखाया गया, सवाल कर लिया गया। लेकिन तीसरा सवाल पहले मुस्तफा का जलवा दिखाया गया, मुस्तफा का चेहरा दिखाया गया, और पूछा गया बता इनके बारे में क्या कहता था। ये नहीं होगा क्या कहते हो, सवाल क्या होगा क्या कहते हो, और वो में ही मामला खराब है। जैसे सवाल क्या हुआ, अगर ये पूछ लेते इनके बारे में क्या कहते हो, तो इंसान तो जुबान तो बड़ी जल्दी बदल देगा, भाई साहब हैं इनसे झगड़ा हुआ है, कुछ भी है, अगर इन्हें कुंदनपुर के चौराहे पे घेर लिया मुझे, भाई अरे बड़े अच्छे हैं, ये तो मेरे बड़े हैं, भाई मिलाद में आमना सामना हुआ, सबसे अगले बैठे हुए थे, भाई मेरा बड़ी पहचान है खरीदी, भाई मामला तो बदल देंगे ना उसी समय। बात तो था कि होगी, भाई दुनिया में थे, अपनी मजलिस में क्या कहते थे, अपनी बस्ती में क्या कहते थे, अपने घराने में क्या कहते थे, तो वहां पर ये सवाल होगा। अगर जो माशाअल्लाह नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहकर गया होगा, या पागलों के जैसे इल्म से तशबीह देकर कहने वाला कहकर गया होगा, तो वहां पर यही पूछा जाएगा बता दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था, तो वो तो कहेगा जो उसने दुनिया में कहा माशाअल्लाह ये मरकर मिट्टी में मिल गए थे, तो फरिश्ते कहेंगे अगर ये माशाअल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो बता तेरी कब्र में कहां से आ गए होते। बेशक हाँ ये तो ना मिले मिट्टी में, लेकिन आज तुझे जरूर मिला देंगे मिट्टी में। अगर आला हजरत से पूछा होगा अहमद रजा बता इनके बारे में क्या कहता था, तो अहमद रजा ने तो यही कहा होगा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और अल्लामा इकबाल से जब पूछा होगा अल्लामा इकबाल बता तो इनको दुनिया में क्या कहता था, इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था, इनको तू कैसा समझता था, इनका चेहरा मुस्तफा का देखकर अल्लामा इकबाल ने यही कहा होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम सब तेरे है। सुभान अल्लाह। अरे तुम मेरे मुस्तफा से अगर जो सच्चा प्यार करके गया होगा, मुस्तफा पे सुबह में सलातो सलाम पढ़ के गया होगा, और
मुस्तफा पे जो दुरूद पढ़ के गया होगा तो मेरे नबी के बारे में, और जब फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, तो मेरा मुस्तफा कहेंगे ए फरिश्तों, अरे तुम इससे क्या पूछते हो, ये तो मुझसे पूछे कि ये कौन है, ये मैं इनके बारे में क्या कहता हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे फरिश्तों तुम्हारा काम था आना, तुम जाओ, मैं जानू मेरा गुलाम जाने, मैं जानू या मेरा गुलाम जाने। अगर मुस्तफा पे दुरूद नहीं पड़ा, सलाम नहीं पड़ा, मुस्तफा को याद नहीं किया, तो मेरे मुस्तफा क्या फरमाएंगे फरिश्तों मेरा काम था आना, मैं चला, अब ये तुम जानो या ये जाने। सिक्के के दो रुख हैं। और जब वहां पे जब मेरे मुस्तफा जाएंगे, रब का हुक्म जब मिलेगा ना, तो जिस्म ही फना होता है, रूह हमेशा बाकी रहती है। तब उस दिन एहसास होगा, यही कहेंगे फरिश्तों अरे रब की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचा दो, अरे रब की बारगाह में कह दो एक बंदा जो गुनहगार है इल्तिजा करता है कि उसको दुनिया में फिर भेज दिया जाए, एक लम्हे के लिए भेज दिया जाए, और वो मौला के लिए ऐसा सजदा करेगा, ऐसी तस्बीह पढ़ेगा, मौला का ऐसा नाम लेगा कि मौला को राजी करके आएगा। बोले कि अगर ना ना भाई जो मामला था वो खत्म हो गया, भाई एक मौका मिला है जिंदगी में, सिर्फ एक, 70 साल का मिला या 90 साल का मिला या 200 साल का मिला, जितना भी मिला है ना, एक मौका मिला है। अब आउट हो गए ना तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा मौका ना। और जब एक मौका मिला, इसको इतना खुशहाल जिंदगी को जी लो, इतना खुशहाल। मेरे मौला ने कभी नहीं कहा, कहीं भी नहीं फरमाया ना मेरे मुस्तफा ने कि अच्छा घर मत बनाओ या अच्छा लिबास मत पहनो या अच्छे लेवल पे ना चमको, ना, जितना चाहो उतना अच्छा लिबास बना लो, जितना चाहो अच्छा मकान बना लो, जितना अच्छे लेवल पे चाहो चमक जाओ, लेकिन किसी गरीब की निगलाइट मत करना, किसी गरीब को हकीर मत समझना, अरे किसी अपने को कभी मत सताना, क्योंकि जो किसी गुर्बत गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, जो किसी गरीब की अरे निगलाइट करता है, अपनी नस्लों में जलील करता है, अरे वो अपनी दौलत पे न समाए, बल्कि ऐसा काम मत करो ताकि वो हमारी शिकायत रब की बारगाह में लगा दे। क्योंकि अगर हमने आपसे शिकायत की, थोड़ी देर आप पंचायत करेंगे, वो भी देखेंगे मेरा मामला किसके करीब है, कौन मेरा अजीज है, रिश्तेदार है, उसके फेवर में फैसला होता था। लेकिन जिसने अपने हाथों को उठा के रब की बारगाह में हमारी शिकायत को लगा दिया, तो बताओ कि मेरे दोस्तों हमारा क्या बनेगा। मौला कहेगा भाई तुझे दौलतमंद क्या बना दिया, अपने गरीब को देखने को तैयार नहीं, अपने गरीब भाई को अरे अपने सीने से लगाने को तैयार नहीं था। अरे बंदा तो मेरा ही था, तू भी मेरा ही बंदा था, ये भी मेरा ही बंदा था, और मैंने कुरान में फरमा दिया था कि मैं तुम्हारा जायजा लूंगा, तुम्हारे अमल को देखूंगा ताकि तुम्हें कौन बेहतर अच्छे अमल के एतबार से। अगर मैं सबको अमीर बना देता या सबको गरीब कर देता तो तुम्हारा जायजा कैसे लिया जाता। किसी को अच्छा बना देता, सबको एक सा कलर दे दिया होता, या सबको एक सी रबिश पे चला दिया होता, या सबको जहनो दिमाग एक सा दे दिया होता, तो तुम्हारे अंदर इम्तियाज कैसे किया जाता। तो मेरे मौला ने किसी को दौलत देकर आजमाएगा, किसी को हुर्मत में गुर्बत यानी गरीबी देकर आजमाएगा, किसी को हुस्न जमाल देकर आजमाएगा, और किसी को थोड़ा कलर डार्क देकर आजमाएगा। अब देखा जाएगा जिसको अमीर बना के गरीबों पे जुल्म करता है कि इंसाफ करता है। बेशक बादशाह भी गुजरा है एक ऐसा, और इतना दौलतमंद, लेकिन ऐसा महल था ना, एक झोपड़ी बूढ़ी की आ गई करीब बीच में, और जब झोपड़ी आ गई ना, बादशाह के पास लोग वजीर और लोग शिकायत लगा दिया, बोले बादशाह तेरा महल तो देखने के काबिल है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो ये गरीब की झोपड़ी आती है ना, तो इसको हटा दे, तेरे महल की शो बढ़ जाएगी। लेकिन ये कोना है ना छोटा सा, जब कोई महल देखता है ना तो बीच में आ जाती है, तेरे महल की खूबसूरती को कम कर देती है। बादशाह ने भेज दिया बूढ़ी को, भाई बुला के लेकर आओ। जब बूढ़ी गई ना तो डर भी गई, भाई बादशाह है अपने वक्त का, हुकूमतदार है, जब चाहे वो गायब करा दे, उठवा दे, भाई कौन क्या कर सकता है। और जैसे ही पहुंची ना बूढ़ी कांपते कांपते, बोले बादशाह ने कहा भाई तुझसे तो कुछ लोगों ने शिकायत लगाई है। बोले क्या? बोले तेरी जमीन है कितने की है? बोले कितनी की है, लेकिन कीमत नहीं लगाती मैं इसकी, ये मेरी पुरखों की है, मेरे बड़ों की यादें हैं इसमें, मेरे खानदान के हर अफराद ने अपनी जिंदगी इसमें पूरी मुकम्मल गुजारी है, मैं इस जमीन को बेचना नहीं चाहती। बादशाह बोला तुझे इससे 3 गुना ज्यादा देंगे, अरे जितनी चाहे तू अपनी जमीन बेच ले, हमारे हुकूमत में जहां पसंद कर ले, लेकिन तू अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले। बूढ़ी बोली मर जाऊंगी, लेकिन बादशाह मैं तुझे अपनी जमीन नहीं दूंगी, मेरी यादें हैं यहाँ पे, मेरे बुजुर्गों की यादें हैं, मेरे अपनों की बेटों की यादें हैं यहाँ पे, मैं इसको नहीं बेचती। बूढ़ी वापस आ गई, और जब वापस आ गई वजीर बोला बादशाह तेरा दबदबा खत्म हो जाएगा ऐसी। आज देख तेरी आंखों में आंखें डाल के बूढ़ी ने तेरी बात मानने से इनकार कर दिया,
ایک دور ایسا آئے گا نا چھوٹے سے چھوٹا غریب سے غریب تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تیری حکومت بھی برباد ہو جائے گی، ایسے تیرا دبدبہ سب ختم ہو جائے گا. تو وزیر بولا کیا کرنا چاہیے؟ بولے بوڑھی کا یہاں سے جھوپڑی کیسی بھی ہو قبضہ کرنا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے. بولے بوڑھی ماننے کو تیار نہیں. بولے جب بوڑھی یہاں پہ نہیں ہوگی تب اس کی جھوپڑی غائب کر دیں گے، ہٹا دیا جائے گا یہاں پہ. بادشاہ تو ایک حکم تو صرف فرما دے، تیرے ایک حکم کی دیر ہے، ایک حکم تیرا ہو جائے گا نا تو بوڑھی رہی، یہاں پہ اس کا زمین کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا. یہاں پہ کوئی جھوپڑی بھی رہا کرتی تھی، ایسی جگہ ہم اس کو بنا دیں گے. بوڑھی گئی جنگل لکڑی لے کے، اور ادھر بادشاہ نے جب حکم دیا اور ادھر بوڑھی جیسے ہی آئی تو بوڑھی کی جھوپڑی نہیں تھی، بادشاہ نے دیوار وہاں بنوا رکھی تھی. پوری محل کے اندر آ گئی دیوار. اور جب دیوار آ گئی بوڑھی نے جب اپنی زمین دے گی، اپنی جھوپڑی دے گی نا تو نظر نہیں آئی اور رونے لگی اور رو کر ہاتھوں کو اٹھا دیا. مولا میں تو جنگل گئی تھی، میں تو اپنے گھرانے میں نہیں تھی، لیکن مولا تو تھا. مولا میں تو نہیں تھی لیکن تو تھا. ارے مولا میں نے تیری ذات پہ بھروسہ کر کے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا، لیکن مولا تم نے انصاف نہ کیا. بادشاہ نے میری گھر کا نام و نشان کا ختم کر دیا، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا. مولا میں نہیں تھی لیکن تو تھا. جب بوڑھی نے بادشاہ کی شکایت رب کی بارگاہ میں لگائی تو میرے مولا نے ارے بادشاہ کے محل کو زمین میں دھسا دیا. جب کوئی شکایت رب سے لگاتا ہے نا مظلوم تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے. رب کا عرش جب ہلنے لگتا ہے نا تو فرشتے رب کا جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے نا میرا مولا تو میرے یارا جب اس بستی کے کوئی قرآن پڑھنے والا بچہ نظر آ جاتا ہے تو مولا عذاب روک لیتا ہے. لوگ سوچتے ہیں ہم اتنا ظلم کرتے ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی، ہم پہ تو کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی ہم کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو ہم تو ٹھیک ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے. مولا پھر بھی موقع دیتا، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی موقع ہے. کیونکہ مولا بھی نہیں چاہتا بھائی میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا اور میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں، اس کو جہنم میں پہنچا دوں یا جہنم میں اس کو جلا دوں. لیکن نہ، پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں. پھر بھی ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں کہ سوچتے یار زندگی کیا ہے. لیکن احساس تو اس دن ہوتا ہے جب ہم شہر خاموشات کے قریب پہنچتے ہیں جہاں سے ہمیں کبھی واپس نہیں آ سکتے. جب ایک بار قبر کی آغوش میں جب ہمیں اتار دیا جائے گا نا تو ہم کبھی واپس نہیں آ سکتے. کبھی بھی ہم دنیا میں چاہیں ہمیں اپنوں سے ملاقات کر سکتے نہیں موقع ملنا. جب سانسوں کا بندھن ٹوٹ گیا نا تو اس دن سب رشتے ناطے سب محبتیں جھوٹی پڑ جاتی ہے. کچھ وقت تک لوگ کس حد تک ہمیں یاد کریں گے، پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گے کہ فلاں نام کا کوئی تھا کہ نہیں تھا، فلاں شفیع قاری الیاس نام کی کوئی بھی اس دنیا پہ تھے کہ نہیں تھے. ہمیشہ کے لیے انسان بھلا دیا کرتے ہیں. مولا علی سے کسی نے یہی تو پوچھ لیا کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کا نظام کیسا رہے گا، بھئی دنیا کیسے چلے گی؟ تو مولا علی نے فرمایا بھئی تمہارے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. بولے ہاں. بولے اس جانے کے بعد ان کا تم نے کیسا معاملہ کیا؟ ان کے بعد جانے کے بعد دنیا رکی کے چلی. تو کہا کہ وہ جب چلے گئے دنیا جیسی تھی ویسی چلتی ہے. ہم اپنے کھانے کمانے میں لگے، اپنے مکان دکان چلانے میں لگ گئے، اپنے کاروبار سنبھالنے میں لگے. تو مولا علی نے فرمایا جب تمہارے ابا کے جانے کے بعد دنیا کا نظام نہیں رکا نا، جیسا تھا ویسی چلتا رہا، تمہارے جانے کے بعد بھی یہی حال ہوگا. نہ کسی کا کاروبار رکے گا، نہ کسی کا کھانا رکے گا، نہ کسی کی زندگی غم بڑھے گا، بلکہ کچھ حد تک یاد کریں گے، پھر اس کے بعد دنیا میں لوگ مست و مگن ہو جائیں گے. پھر بھی ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو میرے یار جب ہمیں معلوم ہے قبر کی آغوش میں جانا ہے تو جہاں پر صرف سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے، روزانہ 70 مرتبہ پکارتی ہے قبر لوگوں میرے اندر اندھیرا ہے، سانپ بچھوؤں کا گھر ہے. اب کوئی کھڑے ہو کر سوال کرتا سکتا بھی قبر کھودی جائے سانپ دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ کتنی قبریں کھول لو سانپ نہیں دکھتا، کتنی قبریں کھول لو عذاب نہیں دکھے گا. جیسے یہ موبائل ہے نا، موبائل کے اندر ہر چیز ہے، جو چیز ڈالو نکل آگے، اس کو توڑ کر دیکھو کچھ نہ. موبائل کے اندر ہر چیز ہے، جو چیز چاہو دیکھ سکتے ہو. کعبہ شریف دیکھنا چاہو تو کعبہ شریف اس میں نظر آ سکتا ہے. مدینہ شریف دیکھنا ہے تو مدینہ شریف اس میں آئے گا. اگر اس میں ارے پٹوائی کا کوئی منظر دیکھنا ہے تو اس کے اندر ڈالو لائٹ پہ آ جائے گا. تو اگر اس کو توڑ کر دیکھو تو کچھ نہ نظر آگا. تو ایسے ہی جب دنیا کے بنانے والے کے آلے کے اندر یہ کمال ہے، ہر چیز اس میں دیکھ سکتی ہے اور توڑو تو کچھ نظر نہیں آ سکتا. اور جب پوری کائنات کا بنانے والا مولا ہے اس نے بھی عذاب کو پوشیدہ رکھا ہے. عذاب تو ہوتا ہے لیکن کھول کے دیکھو تو کچھ نہیں ہے. عذاب تو